मगर तुम अष्टमी मंत्र की शक्ति से धरती पर वापस जा सकती हो, लेकिन मैं अष्टमी मंत्र पढ़ भी लूँ तब भी धरती पर नहीं जा सकती। खैर, इन बातों को छोड़ो। अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना भाग्य होता है। अब मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम उस वक्त तक मेरी कोठरी से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं न तुम्हें कहूँ। कादम्बरी ने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर पूरा पूरा अमल करूँगी, लेकिन बहन कांता, क्या भूतों और सींगों वाली चुड़ैलों की इस खतरनाक दुनिया में शहरयार का सुराग मिल सकेगा? नर्तकी कांता बोली, मैं कई साल से इसी खतरनाक नर्क की दुनिया में रह रही हूँ। अगर शहरयार इसी त्रिलोक की दुनिया में हुआ तो मैं उसका खोज लगा लूँगी। कादम्बरी ने नर्तकी कांता को याद दिलाते हुए कहा, ये याद रखना कि उसे अजंता गार वाली रोती हुई मूर्ति अगवा करके यहाँ लाई है। कांता कहने लगी, मैं उसका भी खोज लगा लूँगी। इतने में कोठड़ी के बाहर दो औरतों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। कांता ने अपने होंठों पर उंगली रखकर कादम्बरी को खामोश हो जाने का इशारा किया। इतने में दो चुड़ैलें अंदर आ गईं। उनमें से एक सींगों वाली चुड़ैल थी। उसने नर्तकी कांता से कहा, तुम्हें भूत देवता के पुजारी भूत पुजारी ने बुलाया है। कांता ने कहा, मैं आ रही हूँ। चुड़ैलें वापस जाने लगी तो सींगों वाली चुड़ैल रुक गई। कांता की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी कोठड़ी में कोई और भी है? कांता ने कहा, मैं अकेली ही हूँ, तुम देख रही हो। सींगों वाली चुड़ैल ने कोठड़ी में चारों तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई और भी है। कांता ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा वहम है। सींगों वाली चुड़ैल ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से दूसरी चुड़ैल के साथ बाहर निकल गई। जब वो चली गई तो कांता ने उस तरफ देखा जहाँ उसका ख्याल था कि कादम्बरी बैठी हुई है और धीमी आवाज़ में बोली, तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ की चुड़ैलें कितनी खतरनाक हैं। तुम्हें यहाँ बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। कांता ने एक लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, तुम मुझे नज़र नहीं आती हो। तुम्हारा कम अज़ कम मुझे नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर हो सके तो बड़ा अच्छा है। कादम्बरी बोली, तुम अष्टमी मंत्र क्यों नहीं पढ़कर फूंक लेती? कांता कहने लगी, अष्टमी मंत्र फूंकने से मैं भी गायब हो जाऊंगी। मुझे कुछ और करना होगा। ज़रा ठहरो, एक तरीका हो सकता है। नर्तकी कांता बिस्तर से उठकर कोठड़ी के कोने में गई। वहाँ दीवार पर भूत देवता की एक मूर्ति लगी थी। मूर्ति के माथे पर सिंदूर मला हुआ था। कांता ने उंगली से मूर्ति के माथे पर से सिंदूर उतारा और अपनी चोली के अंदर अपने सीने पर उसकी दो लकीरें बना दी। फिर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़कर उसने अपनी हथेली पर फूंक मारी और अपनी हथेली आंखों के साथ लगा दी। थोड़ी देर तक हथेली आंखों के साथ लगी रहने दी। फिर हथेली हटाई तो कादम्बरी की तरफ देखकर बोली, कादम्बरी, तुम मुझे साफ नजर आने लगी हो। तुम तो सचमुच बड़ी खूबसूरत हो। कादम्बरी ने शर्माते हुए कहा, तुम भी तो बहुत सुंदर हो। कांता बोली, तुम इसी कोठड़ी में बैठो, मैं भूत पुजारी के पास जाती हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो घबरा मत जाना, मैं सीधी यहाँ ही आऊँगी। कांता चली गई। कादम्बरी उसके जाने के बाद बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या नर्तकी कांता शहरयार का खोज लगाने में कामयाब हो जाएगी। उधर नर्तकी कांता भूत पुजारी की गुफा में पहुंच गई थी। भूत पुजारी काले रीछ की खाल पर त्रिशूल हाथ में थामे आलती पालती मारे बैठा था। उसने नर्तकी को देखकर कहा, कांता, आज की रात मेरी पूजा की रात है। मैं सारी रात भूत देवता की पूजा करूंगा। इसके लिए मुझे सोम रस में मर्गनी बूटी डालकर पीनी होगी। फौरन चुड़ैलों के स्थान के जंगल में जाकर मेरे लिए मर्गनी बूटी तोड़कर लाओ और ख़बरदार किसी को अपने साथ मत ले जाना। उस बूटी पर किसी दूसरी चुड़ैल की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। कांता ने सर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। मैं अकेली जाती हूँ और मर गई बूटी लेकर आती हूँ। भूत पुजारी के चरण छूकर कांता वापस अपनी कोठड़ी में आ गई। अब वो कादम्बरी को अपने बिस्तर पर बैठे देख सकती थी। उसने कादम्बरी से कहा, मैं चुड़ैलों के स्थान के जंगल में भूत पुजारी के लिए मर्गनी बूटी लेने जा रही हूँ। मुझे कुछ देर लग जाएगी, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। अगर कोई चुड़ैल या भूत मेरे बाद किसी काम से अंदर आया तो तुम कोने में लगकर खड़ी हो जाना और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना। कादम्बरी बोली,
बहुत अच्छा। कांता वहां से निकलकर सीधी चुड़ैलों के स्थान की तरफ रवाना हो गई। ये वो जगह थी जहां चुड़ैलें रात के वक्त धरती पर से किसी न किसी इंसान को पकड़कर लाती थीं और उसे हलाक करके उसके गोश्त से अपनी भूख मिटाती थीं। यहाँ दरख्तों के नीचे जगह जगह काले पत्थरों के छोटे छोटे चबूतरे बने हुए थे। इन चबूतरों पर बैठकर चुड़ैलें अपने इंसानी शिकार को हड़प करती थीं। इसके पीछे एक स्याह दरख्तों वाला जंगल था। इस जंगल में मरगनी बूटी उगती थी। मरगनी बूटी की सबसे बड़ी निशानी यह थी कि रात के वक्त उसकी शाखों में से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई औरत सिसकियां भरकर रो रही हो। इस मरगनी बूटी के बारे में यह भी मशहूर था कि अगर ये दो बूटियां साथ साथ उगी हुई हों तो रात को एक दूसरे से सरगोशियों में बातें भी करती हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद सिसकियां भी भरती हैं। कांता चुड़ैलों के खूनी स्थान में से रात के अंधेरे में गुजरती हुई उकबी जंगल में आ गई। यहाँ स्याह दरख्तों के झुंड उगे हुए थे, जिनकी वजह से रात की तारीकी और ज्यादा डरावनी हो गई थी। कांता को मरगनी बूटी की पहचान थी। पूजा के लिए भूत पुजारी उसे ही बूटी लाने को भेजा करता था। कांता झुककर दरख्तों के नीचे अंधेरे में मरगनी बूटी तलाश करने लगी। एक दरख्त के करीब से गुजरते हुए उसे सिसकियां भरने और सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। नर्तकी कांता समझ गई कि ये दो साथ साथ उगी हुई मरगनी बूटियां एक दूसरे के साथ बातें कर रही हैं। नर्तकी कांता को एक मुद्दत के बाद दो मरगनी बूटियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी थी। कांता को यह भी मालूम था कि अगर मरगनी बूटी को ज़रा सा भी शक पड़ जाए कि कोई चुड़ैल उनकी बातें सुन रही है तो वो खामोश हो जाती हैं। कांता दरख्त की ओट में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। एक मरगनी बूटी कह रही थी, सुना है हमारे मलका रोती हुई मूर्ति धरती से किसी नौजवान मनुष्य को उठाकर अपने महल में ले आई है। दूसरी मरगनी बूटी ने कहा, वो उसे किस लिए लाई है? पहली मरगनी बूटी ने कहा, वो निर्गिनी मूर्ति के हुक्म से उसे लाई है और अब उससे ब्याह करने वाली है। दूसरी मरगनी बूटी ने एक सिसकी भरकर कहा, जब तो वो बेचारा मनुष्य कभी धरती पर वापस नहीं जा सकेगा। पहली बूटी बोली, मैंने ये भी एक चुड़ैल को कहते सुना है कि शादी की रात रोती हुई मलका मूर्ति उस नौजवान मनुष्य को पत्थर की मूर्ति बनाकर दीवार से लगा देगी। बेचारा मनुष्य, दूसरी मरगनी बूटी ने कहा, और फिर दोनों बूटियां आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगीं। कांता ने यह सुना तो फौरन समझ गई कि ये बूटियां शहरियार के बारे में बात कर रही थी, जिसकी तलाश में कादम्बरी त्रिलोक आई थी और कांता जिसका सुराग लगाना चाहती थी। वो हैरान भी हुई और खुश भी हुई कि एक अजीब इत्तेफाक से उसे शहरियार का खोज मिल गया था। वो दरख्त की ओट से निकलकर मृगनी बूटियों की तरफ बढ़ी। उसने एक बूटी की शाखों पर से कुछ पत्ते तोड़े और वापस भूत पुजारी के चरणों में पहुंच गई। उसने सर झुकाकर भूत पुजारी को प्रणाम किया और मृगनी बूटी के पत्ते उसकी खिदमत में पेश करते हुए बोली, पुजारी महाराज, मैं आपके लिए मृगनी के पत्ते ले आई हूँ। भूत पुजारी उस वक्त पूजा की तैयारियों में लगा था। कहने लगा, थाली में रख दो और चली जाओ। नर्तकी कांता ने पत्ते थाली में रखे और झुककर प्रणाम करते हुए पुजारी की गुफा से निकल गई। नर्तकी कांता तेजी से परवाज करती अपनी कोठड़ी में आ गई। वो कादम्बरी को यह खुशखबरी सुनाने को बेताब थी कि शहरियार का सुराग मिल गया है। कादम्बरी उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और जाग रही थी। कांता अब कादम्बरी को देख सकती थी। कांता को कोठड़ी में आते देखकर कादम्बरी उठकर बैठ गई। कांता ने आते ही उसे ये खुशखबरी सुनाई कि शहरियार का सुराग मिल गया है। कादम्बरी बड़ी खुश हुई। उसने पूछा, कांता बहन, शहरियार ठीक है ना? वो कहाँ है? कांता ने मृगिनी बूटियों के दरमियान जो बातें हुई थीं वो कादम्बरी को सारी सुना दी और कहने लगी, शहरियार को धरती से उठाकर रोती हुई नागनी मूर्ति अपने महल में ले आई है और उससे ब्याह करने वाली है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी की रात को ही उसे पत्थर का बुत बनाकर अपने महल की दीवार से लगा देगी। उस रोती हुई नागनी मूर्ति का महल कहाँ है? कादम्बरी के सवाल पर कांता ने कहा, यह महल मैंने देखा हुआ है। इस महल का नाम सुनते ही खौफनाक से खौफनाक चुड़ैलें भी एक बार लरस जाती हैं। कहने को तो ये मलका मूर्ति नागनी का महल है, लेकिन असल में वो इंसानों और मुर्दा बदरूहों का मरघट यानी कब्रिस्तान है। इस महल में उन बदकिस्मत इंसानों की हड्डियों की मूर्तियां सजी हुई हैं जिन्हें सींगों वाली चुड़ैलें मलका मूर्ति नागनी के लिए धरती के मंदिरों के आसपास से पकड़कर ऊपर ले आती हैं
और फिर नागनी मूर्ति उन्हें काट कर खा जाती है। कादम्बरी ने खौफजदा आवाज में पूछा, तो क्या वो शहरयार को भी खा जाएगी? कांता ने कहा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर नागनी मूर्ति ने शहरयार से ब्याह कर लिया तो शायद वो उसे न खाए, लेकिन उस जालिम नागनी का कुछ पता नहीं कि किसी रोज गजबनाक होकर शहरयार को भी ज़बह करके खा जाए। कादम्बरी परेशान हो गई। कांता ने उसे हौसला देते हुए कहा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम शहरयार को उससे पहले ही वहाँ से निकाल लाएंगे। मुझे नागनी मूर्ति के मरघट महल के सारे खुफिया रास्तों का पता है। कादम्बरी ने कहा, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए। कांता ने कहा, मुझे सोचने का मौका दो। मैं सबसे पहले जासूसी करूंगी कि जो कुछ मर्गनी बूटियां एक दूसरे से कह रही थी क्या वो सच है। दूसरे रोज नर्तकी कांता सुबह सुबह कोठड़ी से निकल गई। वो कादम्बरी को ताकीद कर गई कि तुम इस कोठड़ी से बाहर मत निकलना, और अगर कोई सींगों वाली चुड़ैल या भूत अंदर आए तो जितनी देर तक सांस रोक सकती हो सांस को रोके रखना, क्योंकि ये शैतानी मखलूक इंसान के सांस से उसकी बू को महसूस कर लेती है। कादम्बरी कोठड़ी में ही रही। कांता को गए कुछ ही देर हुई थी कि एक चुड़ैल कोठड़ी में आ गई। ये सींगों वाली चुड़ैल थी। कादम्बरी उस वक्त चारपाई पर गैबी हालत में लेटी हुई थी। कादम्बरी को यह तसल्ली थी कि अष्टमी मंत्र की वजह से चुड़ैल उसे देख नहीं सकेगी, लेकिन उसके सांस की बू से उसकी मौजूदगी को महसूस कर ली थी। कादम्बरी ने उसी वक्त अपना सांस रोक लिया और उठकर कोठड़ी के कोने में खड़ी हो गई। चुड़ैल कोठड़ी में इधर उधर कुछ तलाश कर रही थी। कादम्बरी कब तक सांस रोक सकती थी? जब उसका दम घुटने लगा तो उसने बेख्तियार होकर एक लंबा सांस ले लिया। चुड़ैल चारपाई के पीछे कुछ तलाश करते करते एकदम रुक गई। कादम्बरी ने दोबारा सांस रोक लिया। चुड़ैल कोठड़ी में ऊपर नीचे मशकूक नजरों से देख रही थी, जैसे उसने कादम्बरी के सांस की इंसानी बू सूंघ ली हो। कादम्बरी कोने से बुलंद होकर कोठड़ी की छत के साथ लग गई। चुड़ैल अपनी जगह पर खड़ी बड़े गौर से चारों तरफ देख रही थी। कादम्बरी बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी, बीच में सांस रोक भी लेती थी। इतने में एक और चुड़ैल अंदर आई और उसने पहली चुड़ैल को चुड़ैलों की जबान में डांटते हुए कहा, देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। और चुड़ैल दूसरी चुड़ैल के साथ कोठड़ी से निकल गई। कादम्बरी ने सुकून का सांस लिया और चारपाई पर बैठकर अपने माजी और अपने हाल के बारे में गहरी सोच में डूब गई। एक वो दिन थे कि वो शक्ताल देवता के मंदिर में अकीदतमंदों और पुजारी के आगे सुबह शाम रक्स किया करती थी, लेकिन एक रोज़ शक्ताल देवता के चहीते बड़े पुजारी ने उसकी इज्जत लूटनी चाही तो कादम्बरी ने अपनी इज्जत बचाते हुए पुजारी का खून कर दिया और फिर उसकी मुसीबतों का आगाज़ हो गया। शक्ताल देवता ने कादम्बरी से अपने चहीते पुजारी के खून का बदला लेने के लिए करीहुल मंजर भुतने और भूतों के सबसे बड़े शैतान शंकर राव के हवाले कर दिया, जिसने उसे जिंदा हालत में ही एक बदरूह में तब्दील कर दिया। और फिर हर महीने की उस रात को, जिस रात में कादम्बरी ने पुजारी का खून किया था, वो कादम्बरी को जिंदा करता और उसे कत्ल करके एक बार फिर बदरूह में बदल देता। वो कादम्बरी को जिंदा इसलिए करता था कि सिर्फ जिंदा हालत में ही कादम्बरी को खंजर से कत्ल होने की तकलीफ हो सकती थी। फिर कादम्बरी ने याद किया कि किस तरह उसकी मुलाकात शहरयार से हुई और उसने पहली नज़र में ही शहरयार को पसंद कर लिया, लेकिन वो सरदार शंकर राव के हाथों मजबूर और बेबस थी। वो उसके हुक्म पर शहरयार के खिलाफ अमल करती रही और एक बार उसे धोखे से पकड़कर शंकर राव के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद शहरयार कादम्बरी को अपना दुश्मन समझने लगा। लेकिन बौने गंधरों ने शहरयार को असल सूरत हाल से आगाह करते हुए उसे बताया कि कादम्बरी उसको पसंद करती है, उससे प्रेम करती है, मगर सरदार शंकर राव के आगे बेबस है। इसके बाद वो शंकर राव के अताब में आ गई, जिसने उसे अजदहों के गार में बंद कर दिया। वहाँ से कैसे उसको बौना गंधरों निकाल कर ले गया, मगर शहरयार को इस दौरान कुंडली जादूगरनी के कहने पर निर्गनी मूर्ति माता रोती हुई मूर्ति नागनी के जरिए धरती से आकाश के स्याह बादलों वाली दुनिया यानी त्रिलोक पहुंचा चुकी थी। और अब कादम्बरी शहरयार की तलाश में त्रिलोक की चुड़ैलों और भूतों की खतरनाक दुनिया में आ गई थी। वो जानती थी कि इस दौरान धरती पर सरदार शंकर राव को अगर कादम्बरी के फरार का पता चल गया होगा तो धरती के कोने कोने में उसकी जासूस चुड़ैलें कादम्बरी को तलाश करती फिरी होंगी।
और मुर्दों को जिंदा करने के लिए चिल्ला करने वाली कुंडली जादूगरनी ने अपना चिल्ला पूरा कर लिया होगा और ना जाने कहां कहां पहुंचकर कैसे कैसे जराइम पेशा और कातिल मुजरिमों के मुर्दों को जिंदा करके उनसे नाजायज काम ले रही होगी। कादम्बरी ने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि अगर वो शहरयार को निकालकर सही सलामत धरती पर ले जाने में कामयाब हो गई तो वो सबसे पहले जादूगरनी कुंडली का खात्मा करेगी। कादम्बरी कोठड़ी में बैठी अपने माजी और शहरयार के ख्यालों में गुम थी। दूसरी तरफ नर्तकी कांता त्रिलोक के चुड़ैलों के मरगट के अक्ब में जो स्याह दरख्तों वाला जंगल था, वहाँ एक जगह छुपकर दूर से नजर आने वाले डरावने और मनहूस रोती हुई मूर्ति यानी मलका चुड़ैल के मरगट महल को देख रही थी। कहने को तो ये महल ही था, मगर इस महल पर नहूसत छाई हुई थी और मुर्दारखोर गिद्धों का वीरान खंडर लगता था। कांता उस वक्त गैबी हालत में नहीं थी। अगर वो गायब भी होती तो वहाँ की चुड़ैलें और भूत उसे देख सकते थे। यहाँ तक कि अगर वो अष्टमी मंत्र पढ़कर भी गायब हुई होती तब भी त्रिलोक की चुड़ैलें और भूत उसे देख सकते थे, क्योंकि अष्टमी मंत्र का असर सिर्फ उस सूरत में होता था कि धरती पर रहने वाला इंसान उसे पढ़कर फूंके। अगर कोई चुड़ैल या बदरू उसे पढ़कर अपने ऊपर फूंके तो उस पर अष्टमी मंत्र का असर नहीं हो सकता था और वो गायब नहीं हो सकती थी। ये मंत्र पढ़ने वाले के लिए जिंदा इंसान होना और धरती यानी जमीन पर मौजूद होना जरूरी था। नर्तकी कांता के करीब ही मरगनी बूटियां उगी हुई थीं, मगर वो खामोश थीं। शायद कांता को अपने करीब देखकर वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रही थीं। उस मौत के महल की मलका नागिनी मूर्ति की एक दासी यानी नौकरानी कांता की दोस्त और हमराज थी। उसका नाम अश्वनी था। नर्तकी कांता अपनी दोस्त अश्विनी को मिलना चाहती थी, मगर वो महल की मलका नागिनी की मौजूदगी में नहीं मिलना चाहती थी। वो छुप कर ये देख रही थी कि अगर मलका नागिनी की दासी अश्विनी किसी काम से बाहर आए तो वो उसे अपने पास बुला ले। जब उसे इंतज़ार करते काफ़ी देर हो गई और दासी अश्विनी महल से बाहर न आई तो कांता दूसरी तरफ से होकर मनहूस महल के पीछे की तरफ, जो एक वीरान जगह थी, वहाँ आकर झाड़ियों के पीछे बैठ गई। यहाँ से वो मनहूस महल के अकबी दरवाजे को देख रही थी। मनहूस महल का अकबी दरवाज़ा बंद था। यहाँ भी कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब दरवाजे में से कोई भी बाहर न निकला तो कांता उठकर दरवाजे के पास आ गई। ये मनहूस महल की खादमाओं का दरवाज़ा था। यहाँ से खादमाएँ आया जाया करती थीं। कांता आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। वो एक नीम रोशन वीरान राहदारी थी। इस राहदारी की दीवारों में उन बदनसीब इंसानों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ लगी हुई थीं जिनको नागनी मलका की ख़ास चुड़ैलें जनूबी हिंद के मंदिरों के आसपास रहने वाली गरीब हिंदू औरतों और मर्दों को अगवा करके ऊपर ले आई थी और जिन्हें वहशी मलका नागनी ने ज़बह करके हड़प कर लिया था। राहदारी में मुर्दों की बू फैली हुई थी। इस राहदारी के आखिर में दासी अश्वनी की कोठड़ी थी। कांता दबे पांव चलती कोठड़ी के पास आकर रुक गई। कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था। कांता ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई। कौन है? अश्वनी, मैं हूँ कांता। नागनी की दासी अश्वनी ने दरवाज़ा खोल दिया। कांता जल्दी से अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दासी अश्वनी ने पूछा, क्या बात है कांता, तुम इस वक्त कैसे आ गई? कांता ने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पास एक बड़े ज़रूरी काम से आई हूँ। दोनों फर्श पर बिछी हुई काले रीछ की खाल पर बैठ गईं। तब कांता कहने लगी, अश्वनी, तुम मेरी सहेली भी हो और मेरी राजदार भी हो। तुमसे मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई और तुमने कभी मेरी कोई बात किसी दूसरी चुड़ैल या मलिका नागनी को नहीं बताई। दासी अश्वनी ने कहा, आखिर क्या बात है कांता? दासी अश्वनी दरमियानी उम्र की बदरूह थी और इंसानों की हमदर्द थी। उसे इस बात का बड़ा दुख था कि नागनी मलका हफ्ते में 2-3 बार धरती पर से किसी न किसी बेगुनाह मर्द या औरत को अगवा करवा कर ऊपर मंगवाती है और उसे ज़िबह करके खा जाती है और उसकी हड्डियां और खोपड़ियां महल की दीवारों पर सजा देती है। मगर कांता की तरह दासी अश्वनी भी इस बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं कर सकती थी। वो खुद वहशी मलका नागनी की गुलाम और कैदी थी और उसकी कैद से नहीं निकल सकती थी। कांता ने कहा, अश्वनी, मुझे मालूम है कि मलिका नागनी इंसानों की दुनिया से एक नौजवान को अपने साथ अगवा करके ले आई है।
और वो उससे ब्याह करना चाहती है। क्या यह सच है? दासी अश्वनी ने कहा, तुमने ठीक सुना है। मलिका नागनी को यह नौजवान पसंद आ गया है। इसी वजह से उसने अभी तक उसे खाया नहीं, वरना अब तक उस नौजवान की खोपड़ी और हड्डियां दीवार में लगी होती। कांता ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि नागनी ने उस नौजवान को कहाँ कैद करके रखा है? दासी अश्वनी ने घूर कर कांता को देखा और बोली, तुम इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही हो? कांता कहने लगी, अश्वनी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुमसे दिल की बात कभी नहीं छुपाई, हमेशा तुम पर भरोसा किया है। अश्वनी ने कहा, मैंने भी तुम्हारे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। कांता ने कहा, इसीलिए तो मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी है, वरना मैं जानती हूं कि किसी दूसरे नौकरानी के आगे ऐसी बात कहने का अंजाम कितना इबरतनाक हो सकता है। बात यह है कि उस नौजवान का नाम शहरयार है। उसे धरती के भूत ने शंकर राव ने अपनी मूर्ति चुराने और उसे बेच देने के जुर्म में ये सजा दी कि शहरयार को निर्गिनी माता के हवाले कर दिया, जिसने उसे रोती हुई मूर्ति नागनी के हवाले कर दिया, जो उसे यहाँ ले आई है। अगर नागनी ने उस नौजवान से ब्याह भी कर लिया, तब भी वो धरती पर अपने माँ बाप और बहन भाइयों के पास कभी वापस नहीं जा सकेगा। धरती के शक्ताल मंदिर की एक नर्तकी जो मेरी सहेली भी है, उस नौजवान को वापस ले जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आई हुई है। तुम मेरी हमराज हो, मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि उस बदकिस्मत नौजवान शहरयार को चुड़ैलों और भूतों की इस दुनिया से निकालकर वापस जमीन पर पहुंचा दिया जाए? दासी अश्वनी सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, कांता, तुम खुद समझ सकती हो कि यह काम किस कदर मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अगर मलका नागनी को जरा सी भी भिनक पड़ गई कि मैं या तुम उसके होने वाले पति को फरार करवाने की साजिश कर रही हैं, तो हमारा जो हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। कांता कहने लगी, इसी मुश्किल को हल करने के लिए तो मैं तेरे पास आई हूं। धरती के शक्ताल मंदिर की नर्तकी कादम्बरी उस वक्त मेरे पास ही है। मैंने उसे अपनी कोठरी में छुपा कर रखा हुआ है। दासी अश्वनी ने ताज्जुब से पूछा, क्या अभी तक त्रिलोक की सींगों वाली चुड़ैलों में से किसी को उसके बारे में इल्म नहीं हुआ? नर्तकी कांता ने कहा, कादम्बरी ने अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ किसी को नजर नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ भी एक से एक खतरनाक जादूगरनियों की बदरूहें मौजूद हैं। कादम्बरी अगर किसी शक्तिदान जादूगरनी बदरू को नजर आ गई तो फिर उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। इसलिए चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं शहरयार को यहाँ से निकाल कर उसके साथ ज़मीन पर रवाना कर दूँ। दासी अश्वनी कहने लगी, मुझे खुद मालूम नहीं कि नागनी मलका ने उस नौजवान शहरयार को किस जगह कैद में डालकर रखा हुआ है। तुम आज आधी रात को मेरे पास आना, मैं इसी दौरान पता लगाने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें महल के पीछे काली चुड़ैल की मुड़ी के पास मिलूंगी। अब तुम जाओ। नर्तकी कांता खामोशी से कोठरी से निकली और कोपड़ियों वाली राहदारी से गुजरती मनहूस महल के अकबी दरवाजे में से निकलकर स्याह दरख्तों वाले जंगल में आ गई। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि अभी तक उसे वहां किसी चुड़ैल या बदरू ने नहीं देखा था। वापस आकर कांता ने कादम्बरी को सारी बात बताई और कहा, अब मैं आधी रात को अश्वनी से मिलने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसने शहरयार का कुछ न कुछ सुराग ज़रूर लगा लिया होगा। कादम्बरी ने फिक्रमंद होकर कहा, यह तुम्हारी सहेली अश्वनी कहीं मलका नागनी से तो उसका जिक्र नहीं करेगी? कांता कहने लगी, वो मेरी एक ही सहेली है यहाँ और मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं उसके आगे शहरयार का कभी जिक्र ना करती। जब आधी रात हो गई और त्रिलोक की मनहूस फिजाओं पर मौत से भी बदतर और मौत से भी ज्यादा खौफनाक अंधेरा छा गया, तो नर्तकी कांता अपनी कोठरी से निकलकर नागनी के मनहूस महल की तरफ चल पड़ी। फिर वो मौत के मनहूस महल के पीछे काली चुड़ैल की मुड़ी के शिकस्ता चबूतरे की ओट में बैठ गई और दासी अश्वनी का इंतजार करने लगी। ये काली चुड़ैल की मुड़ी थी जहाँ एक ढेरी की शक्ल में काली चुड़ैल की हड्डियां दफन थी। काली चुड़ैल त्रिलोक की दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल थी। काली चुड़ैल ने ताकत के घमंड में आकर त्रिलोक की मलका नागनी को हलाक करके मलिका बनने की कोशिश की, लेकिन उसको नागनी मलिका की खुफिया ताकत का अंदाजा नहीं था। मलिका नागनी ने ऐन वक्त पर उसे अपने काले जादू में जकड़कर सूली पर चढ़ा दिया और 1 माह तक उसकी लाश मनहूस महल के दरवाजे पर लटकती रही।
इसके बाद उसकी खोपड़ी को खुद चबा कर खा गई और उसकी बाकी हड्डियां एक गड्ढे में दबाकर उसके अंदर स्याह बिच्छू छोड़ दिए। अब इस मुढ़ी में बिच्छुओं ने अपना ठिकाना बना रखा था और काली चुड़ैल की हड्डियों को डसते रहते थे। ये मलिका नागनी का खौफनाक इंतकाम था जो उसने अपनी दुश्मन काली चुड़ैल से लिया था। मुढ़ी के पास बैठे हुए कांता को काली चुड़ैल की अलमनाक कहानी याद आ रही थी। कुछ ही देर बाद दासी अश्वनी आ गई। वो कांता को साथ लेकर वहां से हटकर एक और बदरू की मुड़ी के पास आ गई। उसने कांता को अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, मैंने शहरयार का खोज लगा लिया है। कहाँ है वो? कांता ने बेताब होकर पूछा। अश्वनी बोली, मलिका नागनी ने तुम्हारी सहेली कादम्बरी के दोस्त शहरयार को काली पहाड़ी के वीरान नाग मंदिर में पत्थर का सांप बनाकर बंद किया हुआ है। वो हर रोज रात को नाग मंदिर जाती है, शहरयार को सांप से इंसान बनाती है, सारी रात उसके पास गुजारती है और सुबह होने से पहले उसे दोबारा पत्थर का सांप बनाकर वापस आ जाती है। कांता को उस वीरान नाग मंदिर के बारे में मालूम था कि वहां ऐसे जहरीले सांप और नागनें रहती हैं जो अपने पिछले जन्म में मुर्दारखोर चुड़ैलें और बदरूहें थीं और मरने के बाद सांप और नागनें बनकर वीरान मंदिर में अजाब की जिंदगी बसर कर रही हैं। ये नाग और नागनें चूंकि पहले बदरूहें और चुड़ैलें थीं, इसलिए उनमें ऐसी शक्ति मौजूद है कि वो दूसरी बदरूहों और चुड़ैलों को गैबी हालत में भी देख सकती हैं, और अगर कोई बदरू या चुड़ैल वहां गलती से चली जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आती और उसका कुछ सुराग नहीं मिलता कि वो कहाँ गायब हो गई। उस वीरान मंदिर के नाग और नागिनों के बारे में मशहूर था कि वो नजर न आने वाली चुड़ैलों और बदरूहों को भी डसकर हलाक कर देती हैं और फिर उनकी जहरालूद लाशों को खा जाती हैं। यही वजह थी कि उस नाग मंदिर के खंडर की तरफ कभी कोई चुड़ैल या बदरू नहीं जाती थी। ये सारे बदरू नाग और नागने मनहूस महल की मलिका नागनी के गुलाम थे, उसकी ताबेदारी करते थे और सिर्फ मलिका नागनी से डरते थे। कांता को यह भी मालूम था कि उस नाग मंदिर के वीरान खंडर के इर्द गिर्द मलिका नागनी ने बड़े खतरनाक काले जादू का एक दायरा खींच रखा है, जिसमें से कोई बदरू या चुड़ैल अगर दाखिल होने की कोशिश करेगी तो वहीं जलकर राख हो जाएगी। जब दासी अश्विनी ने कांता को ये बताया कि शहरयार उस नाग मंदिर के वीरान खंडर में कैद है और दिन के वक्त वो पत्थर का सांप बना दिया जाता है और सिर्फ रात को मलिका नागनी आकर उसे फिर से इंसान के रूप में बदल देती है, तो उसने अश्विनी से कहा, अश्विनी, ये तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। इस नाग मंदिर में से तो हम में से कोई भी अंदर जाकर शहरयार को निकाल कर नहीं ला सकता। दासी अश्विनी बोली, जो असल हकीकत थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। मैं खुद नहीं जानती कि शहरयार को वहां से कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां ना तुम जा सकती हो ना मैं जा सकती हूं। अगर हमने वहां जाने की कोशिश की तो नाग मंदिर के गिर्द फैला हुआ काले जादू का हिसार हमें उसी वक्त जलाकर राख कर देगा। कम से कम मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। अचानक कांता को अष्टमी मंत्र का ख्याल आ गया। उसने कहा, एक बात हो सकती है, कादम्बरी ने अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका हुआ है। वो यहाँ किसी बदरू, चुड़ैल, यहाँ तक के मलका नागनी को भी दिखाई नहीं दे सकती। हो सकता है अष्टमी मंत्र की शक्ति की वजह से उस पर नागनी के जादू का भी असर ना हो और वो काले जादू के दायरे में से गुजरकर नाग मंदिर में दाखिल हो जाए। अगर वो नाग मंदिर में दाखिल हो गई तो दिन के वक्त पत्थर बने हुए शहरयार को वहां से उठाकर ला सकती है। दासी अश्विनी ने कहा, यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कादम्बरी पर अष्टमी मंत्र की वजह से मलका नागनी के काले जादू का असर नहीं होगा। अगर असर हो गया तो तुम्हारी सहेली कादम्बरी जिंदा नहीं बचेगी। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। कांता कहने लगी, मैं वापस जाकर कादम्बरी से बात करती हूँ। अगर उसने कहा कि वो ये खतरा मोल लेने को तैयार है और अष्टमी मंत्र की वजह से उस पर मलका नागनी का काला जादू बेअसर हो जाएगा, तो मैं उसे दिन के वक्त छुपकर नाग मंदिर के खंडर के पास ले आऊंगी और उसे कहूंगी कि वो कोशिश करके देख ले। अश्विनी कहने लगी, एक बार फिर सोच लो, इसमें तुम्हारी सहेली की जान भी जा सकती है। कांता बोली, तो फिर मैं उसे जाकर कह देती हूँ कि शहरयार को यहाँ से निकाल कर ले जाना नामुमकिन है और वो अपनी जान बचाकर वापस इंसानों की दुनिया में चली जाए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। रात ढल रही है। मलका नागनी उस वक्त शहरयार के पास नाग मंदिर में होगी। उसके वहां से वापस आने का वक्त होने वाला है।
दोनों वहाँ से उठकर वापस चल दीं। भूत पुजारी के मंदिर वाली अपनी कोठरी में आकर कादम्बरी को कांता ने सारी बात बयान कर दी। कादम्बरी बड़े गौर से सुनती रही। कांता ने कहा, कादम्बरी बहन, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की है। मुझे अफसोस है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी जान सही सलामत लेकर चुड़ैलों, भूतों और बदरूहों की इस मनहूस दुनिया से वापस इंसानों की दुनिया में चली जाओ और शहरियार को उसके हाल पर छोड़ दो। कादम्बरी कहने लगी, कांता बहन, मैं शहरियार को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। फिर तुम क्या करोगी? कांता ने पूछा। कादम्बरी बोली, मैं शहरियार को नाग मंदिर में से निकालने की कोशिश ज़रूर करूंगी। कांता ने कहा, यह तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है तुम पर मलका नागनी के तिलिस्मी हिसार का असर हो जाए और तुम वहीं जलकर राख हो जाओ। कादम्बरी ने कहा, अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे ये अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने ज़िंदगी में अपने प्रेमी शहरियार को मौत के मुंह से निकालने की कोशिश नहीं की थी। कांता बोली, मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि अष्टमी मंत्र की वजह से तुम पर मलिका नागिनी के जादू का असर नहीं होगा? कादम्बरी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे यकीन है। अष्टमी मंत्र तीनों आकाश का सबसे ताकतवर मंत्र है। ये मुझे स्वामी जी ने भी बता दिया था। कांता ने कहा, इसके बावजूद मैं तुम्हें यही कहूँगी कि शहरियार का ख्याल दिल से निकाल दो और उसे उसकी किस्मत के हवाले करके यहाँ से वापस इंसानों की दुनिया में चली जाओ। कादम्बरी ने पुरज़्म लहजे में कहा, कांता, मैं शहरियार से प्रेम करती हूँ। मैं उसकी प्रेम की खातिर जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। तुम मुझे नाग मंदिर ले चलो। Thank you.